Very good morning, students. I am Pradeep, your SST teacher. Now, today we are continue our class 8th civics chapter number 25 judiciary and its special jurisdiction. सो बेटा ये जो चैप्टर है इसके फर्स्ट पेज पर हमने यहाँ तक जो है ये पेज चैप्टर जो है डिस्कस कर लिया था। यहाँ से हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अपेलेट यूरिस्डिक्शन क्या होता है? तो यहाँ पर ये बताते हैं कि जो हमारी कोर्ट हैं, हमारी कंट्री में जो कोर्ट्स हैं उनको कुछ स्पेशल जो है पावर्स दी गई हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अपील की कि कॉन्स्टिट्यूशनल अपील क्या होती है। फॉर एग्जांपल कोई केस है, अकॉर्डिंग टू दिस अपील इफ़ द केस ऑफ कोर्ट ऑफ एनी स्टेट furnish a written statement that the particular case has been studied in the constitutional detail कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कोई केस है, ठीक है, जो हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, और हाई कोर्ट ने अच्छे से उसको जो है मतलब सुन रही है हाई कोर्ट में, पर जो है सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है कि उसमें और ज़्यादा जो है स्टडी करने की, कॉन्स्टिट्यूशनल डिटेल की और ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसे केसेस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, चाहे वो फिनिश क्यों ना हो गए हों, हाई कोर्ट में वो केस जो है वो कंप्लीट क्यों ना हो गया हो, फैसला सुना दिया गया हो, फिर ऐसे केसेस को भी हम सुप्रीम कोर्ट में जो है चैलेंज कर सकते हैं, अपनी अपील डाल सकते हैं, ठीक है। चाहे इसके बदले में जो है यहाँ पर ये बताया है कि चाहे जो हाई कोर्ट है कोई सर्टिफिकेट या लेटर दे ना दे, तब भी वो केस जो है उसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। क्लियर। अगला है सिविल अपील। सिविल अपील में बताते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एनी केस जज्ड बाय द हाई कोर्ट, मान लो कोई भी केस जो है वो उसकी जजमेंट चल रही है, मतलब केस अभी चल रहा है, ठीक है, हाई कोर्ट में, फिर उस चलते हुए केस को भी, यहाँ पर तो हमने देखा था कि केस फिनिश हो गया है ना, लेकिन यहाँ पर चलते हुए केस को भी जो है अगर लग रहा है कि उसमें कोई जो है कोई स्ट्रॉन्गली लीगल जो है मतलब कोई कानून की बात चल रही है, ऐसा कोई केस है जिसमें हमारे मतलब कानून कोई दाव पे लगा हुआ है, ये भी हम कह सकते हैं। तो ऐसे केस को भी जो है डायरेक्टली जो है सुप्रीम कोर्ट में ओपन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसको मतलब चलते हुए केस को भी उसको अपनी कोर्ट में सुनवाई उसकी कर सकती है। इसके बदले में कोई जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट को कोई भी विदाउट एनी मतलब कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा वो जो है केस को किसी के भी मतलब चाहे उसमें हाई कोर्ट की मंजूरी वो दे, हाई कोर्ट मंजूरी दे या ना दे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है भी कोई केस चल रहा है उसको वो डायरेक्ट अपनी कोर्ट में उसकी सुनवाई कर सकती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्रिमिनल अपील की कि क्रिमिनल अपील क्या होती है। ये यहाँ पर ये बताते हैं एनी केस इन द लोअर कोर्ट, मान लो कोई लोअर कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, उसमें तो किसी व्यक्ति को रिलीज़ कर दिया गया है, मतलब एक केस था लोअर कोर्ट में, उसमें उस जिस पे वो मुकदमा था जो दोषी था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, रिलीज़ कर दिया गया, उसको फ्री कर दिया गया। लेकिन जब वो केस वही केस जो हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने उसको मौत की सज़ा दे दी, ठीक है, डेथ हो। तो फिर ऐसे केस को, ठीक है, ऐसे केस के विरुद्ध जो है मतलब तो सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके अलावा जो 136 जो सेक्शन है, ठीक है, 136 जो सेक्शन है इसके अकॉर्डिंग भी सुप्रीम कोर्ट को एक विशेष अधिकार है कि वो जो हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट ने जो फैसला किया है उसके अगेंस्ट उसमें हम अपील कर सकते हैं, बशर्ते ये जो अपील है 30 डेज़ के अंदर अंदर होनी चाहिए। मान लो कि हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया, ठीक है, उसके 30 डे के अंदर अंदर हम जो है सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है समय नहीं दिया जाता। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से यही चीज़ लागू होती है लोअर कोर्ट पे भी। मान लो कि जो लोअर कोर्ट है, ठीक है, लोअर कोर्ट के फैसले को भी हम 30 डेज़ के अंदर अंदर हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले को 30 डेज़ के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकते, वो सबको मान्य नहीं होगा। क्लियर। अभी हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस कि सिविल केसेस और जो क्रिमिनल केसेस हैं इनमें क्या अंतर होता है। जो सिविल केसेस हैं, ठीक है, ऐसे केसेस दीज आर केसेस रिलेटेड टू कॉमन पीपल, जो आम लोगों
के साथ जो ताल्लुकात रखती हूँ, ठीक है। आम संबंध, आम मतलब हमारे जो रिलेशन होते हैं उनसे रिलेटेड, जैसे कि दीज आर केसेस दैट इश्यूज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, मैरिज, डिवोर्स, रेप, प्रॉपर्टी, लैंड डिस्प्यूट एक्सेट्रा आर कवर्ड। दीज आर केसेस रिलेटेड टू पर्सनल लाइफ और पर्सनल रिलेशनशिप। जो केसेस हमारी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हों, हमारे पर्सनल रिलेशनशिप से, जहाँ मान लो किसी ने ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया है, किसी के घर पे, किसी की प्रॉपर्टी का है, कोई रेप केस है, कोई डिवोर्स केस है, कोई डिस्प्यूट है, आपसी झगड़ा है, ठीक है, छोटा मोटा, ऐसे केसेस जो होते हैं उनको हम सिविल केसेस में काउंट करते हैं। लेकिन क्रिमिनल केसेस कौन से होते हैं? दीज आर रिलेटेड टू फाइट डिस्प्यूट एंड क्रिमिनल एक्टिविटी, जिसमें जो डिस्प्यूट है उसमें लड़ाई हो गई है और कोई क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटी जिसमें हो गई है। इफ़ देयर इज़, 1 सेकेंड, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देयर इज़ ए फिज़िकल इंजरी, मान लो किसी को फिज़िकल इंजरी कर दी गई है, डैमेज टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, कोई बॉडी पार्ट मतलब जो कुछ किसी का कोई बॉडी पार्ट जो है वो डैमेज कर दिया गया है, ठीक है। सच एज कंसिडर एज क्रिमिनल केसेस, इसी जो है केस को हम जो है क्रिमिनल केसेस में काउंट करेंगे। यहाँ पर इन्होंने फॉर एग्जांपल करके भी बताया है कि इफ़ समबॉडी फोर्सफुली, मतलब कि देखो क्लियर यहाँ पर ये होता है कि मान लो किसी का कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर जो है झगड़ा चल रहा है, जब तक तो वो प्रॉपर्टी का झगड़ा है तब तक तो वो है रहेगा सिविल केसेस, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसमें एक ने दूसरे को मारा, कोई फिज़िकल इंजरी कर दी, खून खराबा हो गया, तो वो क्रिमिनल केसेस बन जाएगा, ठीक है जी। इसमें यही अंतर है कि जिसमें कुछ बॉडी पार्ट डैमेज कर दिया हो या क्रिमिनल टाइप की एक्टिविटी कर दी गई हो, उसको हम क्रिमिनल केसेस में काउंट करते हैं। जब कोई सिंपल केस हो, ठीक है, जहाँ पर कोई फिज़िकल इंजरी नहीं हुई है, तो उसको हम सिविल केसेस में काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये भी है कि अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया हो, को मारने की कोशिश की गई हो किसी को, तो वो भी जो है क्रिमिनल केसेस में आते हैं। और ये आर्टिकल 134 में जो है इसको दर्शाया गया है और इसके लिए कैपिटल पनिशमेंट रखी गई है, मतलब बड़ी पनिशमेंट इसमें दी जाती है, यहाँ तक कि मौत की सज़ा जो है वो भी इन लोगों को जो है दी जा सकती है। बट जो यहाँ पर ये बताते हैं कि मौत की सज़ा तो हम दे ही सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है जिसने वो मतलब जो दोषी है, ठीक है, बट उसका जो दोष है वो साबित होना चाहिए, तभी मौत की सज़ा दी जाती है, कि क्लियर होना चाहिए कि हाँ जो वो जिसने गलत किया है उस जिसको सज़ा दी जा रही है वो सचमुच दोषी है। ऐसे ही बिना केस को रीड किए किसी को सज़ा नहीं दी सकती, अच्छे से केस को स्टडी किया जाता है, सभी जो है पक्ष जो है वो सुने जाते हैं, फिर जाकर उसको जो है किसी को भी जो है सज़ा जो है वो दी जाती है, क्लियर। और जो ऐसे केसेस हैं वो गवर्नमेंट लेवल पर सॉल्व किए जाते हैं, ना कि पर्सनल लेवल पे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर। अब हम गवर्नमेंट प्रोसिक्यूटर की बात कर लेते हैं, जो सरकारी वकील जिसको कहा जाता है। एज इट इज़ क्लियर फ्रॉम द नेम, इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है कि सरकारी वकील की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और ये जो होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से जो है केस को लड़ते हैं। अगर हाँ, लेकिन डिफरेंट केसेस के लिए जो है लॉयर भी जो है डिफरेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर डिस्प्यूट हुआ हो गवर्नमेंट के बीच में और उनके एम्प्लॉयज़ के बीच में, या कोई क्रिमिनल केस हो या कोई सिविल केसेस हो, तो अलग अलग वकील जो हैं वो रखे जाते हैं, क्लियर बेटा। और इसके अलावा जो है जो गवर्नमेंट लॉयर होते हैं उनको जो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है अपने लिए, जो है वो उनको चुनती है ताकि वो उनकी तरफ से जो है केसेस जो है वो लड़ सकें, ठीक है। और इस तरीके से जो वकील होते हैं उसका ये फ़र्ज़ होता है कि वो सरकार को बचाए, मतलब सरकार का पक्ष रखे, ठीक है। सरकार का पक्ष भी रखता है वो वकील, ताकि जो भी जो केसेस है उसमें जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो सफल रहे। इस तरीके से जो है राज्य सरकार को समय समय पे जो है स्टेट सरकार जो है ऐसे जो है एग्ज़ाम जो है वो हेल्ड भी करवाती है, ताकि जो लोग जो हैं
मतलब जो वकील होते हैं वो स्पेशल एग्ज़ाम वगैरह पास करके फिर ही उनको वकील जो है नियुक्त किया जाता है। आगे हम बात करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, कि जो है जनहित मुकदमेबाजी क्या होती है। जनहित में मतलब कि जो हम किसी दूसरे के या सभी लोगों के हित की बात जिसमें की जाए, ऐसे ऐसे जो है PIL क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन आवर कंट्री वी हैव द प्रोविज़न ऑफ फाइटिंग केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। हमारी कंट्री में जो है हमें जो है ये अधिकार दिया गया है या ऐसी व्यवस्था जो है की गई है कि हम जो है जनहित के लिए जो है हम कोई भी केस जो है वो लड़ सकते हैं। इन दिस केस any person can put forward a case involving public interest in front of the court। मतलब कि जनहित केसेस के लिए जो है जनतिक हित मतलब जिसमें सारे जनता जो होती है ना उसका हित जिसमें रखा जाता हो, मतलब इसमें कोई एक व्यक्ति का हित नहीं, पूरी सोसाइटी का पूरे समाज का हित जो देखा जाता है, ऐसे केसेस की जिसमें बात की गई जाती है। द पर्सन डूइंग सो मे नॉट इवन बी रिलेटेड टू केस ऑफ डायरेक्टली। इसमें ये बताते हैं कि ऐसा केस जिसमें एक व्यक्ति का पर्सनल कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन हाँ पूरे समाज के जहाँ पर पूरा समाज दांव पे लगा हो, ऐसे केसेस में ठीक है PIL इज़ नॉट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल बट इट टारगेट अगेंस्ट एनी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफिसेस। मतलब इसमें कोई पर्सनली मैटर नहीं होता, पूरी की पूरी सरकार को या कोई डिपार्टमेंट अगर सही से काम नहीं कर रहा, मान लो कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, हम वहाँ जाते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता तो पूरे हॉस्पिटल पे जो है केस किया जाता है, उसमें पर्सनल किसी पे नहीं। मतलब कोई सरकारी हॉस्पिटल है, ठीक है, सरकार पे भी केस कर सकते हैं कि सरकार अच्छे से उनको चला नहीं रही, जब पूरे हॉस्पिटल पे केस किया जा सकता है। और भी बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें पूरी की पूरी संस्था के ऊपर केस किया जाता है, वो पर्सनल मैटर के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ जिसमें पूरा समाज देख रहा हो, पूरे समाज को की भलाई के लिए जो किया जा रहा हो, ठीक है। मान लो कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री है, उसमें से जो भी निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, या ऐसे पॉइजन निकल रहे हैं जो पानी को गंदा कर रहे हैं, जहाँ आसपास के जो रहने वाले लोग हैं उनको नुकसान हो रहा है, उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो उनके उस फैक्ट्री के अगेंस्ट भी केस किया जाता है, अगर वो चाहे किसी की हो, चाहे वो सरकारी फैक्ट्री क्यों ना हो, ठीक है। तो ऐसे केसेस को हम कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट जिसमें हो, पूरी जनता का, जिसमें पूरी जनता के भले की जिसमें बात की गई हो, ऐसे केसेस भी हम कह सकते हैं। कोई एक व्यक्ति भी ये केस दर्ज करवा सकता है, 5-7 लोग या 10 या हज़ारों लोग इकट्ठे होकर भी ये ऐसा केस जो कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम जो है कहते हैं जनहित केसेस, जनता के हित के लिए, ठीक है, जिसमें किसी के जो पर्सनल हितों की बात नहीं की जाती, ठीक है, सबके जनता के हित की बात की जाती है। और ऐसे केसेस को कौन लड़ता है, ऐसे केसेस को भी गवर्नमेंट लॉयर, ठीक है, सरकारी वकील ही जो है ऐसे केसेस को लड़ते हैं। ऐसे केसेस के लिए मतलब कि आगे आते हैं, उनको जनता का पक्ष रखना होता है, जो सरकारी वकील होते हैं। क्लियर। आगे का जो चैप्टर है बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यहाँ से लेकर थोड़ा सा चैप्टर ही रह गया है, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।